लाहौर में कोई 2/3 अक्सरियत पीटीआई सर्वेस के मुताबिक ले रही है, तो आप सोचिए कि ये तो बड़ी परेशानी और तशवीश की बात है नून लीग के लिए। इंतखाबात को कवर किया ग्राउंड पर, उन हलकों से भी तहरीक इंसाफ जीत गई जहां से माजी में नून लीग ने कभी तहरीक इंसाफ को करीबी फटकने नहीं दिया था। नून लीग सूरत हाल के बेहतर होने तक इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। नून लीग के अपने खदशात हैं, उनको लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए, इमरान खान आ गए, तो हमारे हमारे साथ जो है वो सख्त बर्ताव किया जाएगा और वो तमाम चीज़ें जो हमने एक साल में पीटीआई के साथ की हैं वो हमारे साथ दोहराएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के भी अपने खदशात हैं, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों में वो गारंटी चाहते हैं। अब फिर जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, तो इससे आपको समझना चाहिए कि जरदारी साहब जब एक्टिव होते हैं तो इसका मतलब है कहीं पर कुछ चीज़ें कहीं पर बैठ के तय हुई हैं। हवा में तो तीर नहीं चला रहे ना जरदारी साहब। शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीबी रहे हैं, करीबी माने जाते हैं, करीबी समझे जाते हैं। और जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हुआ करते थे 1997 में भी, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम जाता था शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब आप बन जाए वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका नंबर नहीं था इस दफ़ा, वरना वो उनकी ख्वाहिश यही थी कि मुझे आप जैसे आप कहेंगे, यानी आप वो तो ये कहते हैं कि आप मेरी कैबिनेट भी आप बना दें, मुझे कोई मसला नहीं, कैबिनेट भी आप ही बना के मुझे दे दें, मैं उसको कबूल कर लूंगा जो आप बना के दे देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े इसीलिए काबिल कबूल रहे हैं मुख्तदर हलकों को हमेशा से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज सीनियर साफी असदुल्ला खान। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। असद भाई, आपकी लाहौर पर बड़ी गहरी नजरें रहती हैं और पंजाब की सियासत को आप बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि लाहौर, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता था, वहां से उनके पैर उखाड़ दिए गए हैं। इस वक्त अवाम की वहां पर राय क्या है, अवाम क्या तासुर रखती है? एक सर्वे हुआ, सर्वे के मुताबिक आपने क्या एनालाइज किया इन सारी चीजों से कि अवाम इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है? देखें, एक तो सर्वेस अभी हाल ही में हमारे सामने आ रहे हैं। एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि 30 जो लाहौर की सीट्स हैं उसमें से 20 सीट्स जो हैं उसके लिए पीटीआई फेवरेट मानी जा रही है। और ये पीएमएलएन के लिए इतना बड़ा सेटबैक है क्योंकि लाहौर को हमेशा से ही नून लीग का गढ़ माना जाता है। और अगर लाहौर में कोई 2/3 अक्सरियत पीटीआई सर्वेस के मुताबिक ले रही है, तो आप सोचिए कि ये तो बड़ी परेशानी और तशवीश की बात है नून लीग के लिए। इसके अलावा हमने हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे अब चंद माह पहले, उन ज़िमनी इंतखाबात में जाकर देखा, मैंने खुद उन इंतखाबात को कवर किया ग्राउंड पर। उन हलकों से भी तहरीक इंसाफ जीत गई जहां से माजी में नून लीग ने कभी तहरीक इंसाफ को करीबी फटकने नहीं दिया था। अयाज सादिक साहब वाला हलका, धर्मपुरे और गढ़ी शो का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर नून लीग जो है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो शिकस्त खाएगी। और नून लीग वहां पर शिकस्त खा गई उस्मान मियां उस्मान अकरम से। तो कहने का मतलब यह है कि लाहौर जैसे इलाकों में जहां पर नून लीग हमेशा से मजबूत रही है, अगर वहां पर उसके पांव उखड़ गए हैं तो बाकी जगहों पर क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि नून लीग सूरत हाल के बेहतर होने तक इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती और वो समझती है कि अभी हालात बिल्कुल साजगार नहीं है, इन हालात में अगर इलेक्शन में उतरा जाएगा तो वो हार जाएंगे। यही वजूहत हैं कि इलेक्शन में उतरने से नून लीग कतरा रही है और वो कहती है कुछ भी हो जाए इलेक्शन में ना उतरने की नौबत आए। और लाहौर खास तौर पे एक डरावना ख्वाब बना हुआ है इनके लिए। सर, इलेक्शन से तो राय फरार अख्तियार की जा रही है, मगर क्या आपको मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बेद में नजर आता है कि ये लोग अगर अब इलेक्शन में नहीं जाते तो साल या 6 महीने बाद हालात इनकी फेवर में हो जाएंगे? क्या हालात इनकी फेवर में होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हालात जिन वजूहात की बिना पर इन लोगों के लिए खराब हुए हैं, क्या वो वजूहात ठीक हो जाएंगी अगले 2 4 6 महीने में? इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पीडीएम की हुकूमत पर महंगाई का है और महंगाई के असरात आइंदा चंद महीनों में कम होते हुए दिखाई देने की कोई वजूहात हमारे सामने नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें ये लगे कि जी महंगाई खत्म हो जाएगी या महंगाई कम हो जाएगी या लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। और फिर ओवरऑल जो मजमूई तौर पर लोगों को इस ऑपरेशन रजीम चेंज के पर जो तहफुजात पैदा हुए हैं और जिस तरह से लोगों ने अपने रिएक्शन का इजहार किया है वो इसके अलावा है। तो महंगाई और ये 14 जमातों का इकट्ठ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आवाम को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सख्त मुश्किल में हैं। तो एक तो मुझे लगता नहीं है कि 6 8 महीने तक हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, मुझे ये भी नहीं लगता कि 6 8 महीने तक जो चीजें हैं उसको ड्रैग किया जा सकता है। इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान की सूरत हाल को
बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहे हैं और सभी समझते हैं कि इसके असरात उनके ऊपर भी पड़ेंगे। मसलन अमेरिका का आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हम बहुत संजीदगी के साथ पाकिस्तान की जो जमहूरी इक़दार हैं, उसकी बिगड़ती हुई सूरत-हाल को देख रहे हैं। चाइना अलग परेशान है, सऊदी अरब की तशवीश अपनी जगह पर अलग है। और ये तमाम प्लेयर्स ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी आने वाले दिनों में उन ममालिक के लिए भी। इसलिए सभी का इंटरेस्ट इसमें है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए और स्टेबिलिटी इलेक्शंस के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के तमाम की प्लेयर्स पर ज़ोर डाला जा रहा है कि चीज़ों को बेहतर करें, इलेक्शंस की तरफ मामलात को लेकर जाएँ। लेकिन तमाम ही फ़रीक़ैन जो हैं वो उनके अपने-अपने ख़दशात हैं। नून लीग के अपने खदशात हैं, उनको लगता है कि अगर इलेक्शन हो गए, इमरान खान आ गए तो हमारे हमारे साथ जो है वो सख्त बर्ताव किया जाएगा और वो तमाम चीज़ें जो हमने 1 साल में पीटीआई के साथ की हैं, वो हमारे साथ दोहराएँगे। इसलिए नून लीग भी ये गारंटी चाहती है कि अगर इलेक्शन में हम उतरे भी तो इस तरह की चीज़ें ना हों। और एस्टेब्लिशमेंट के भी अपने खदशात हैं, मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ों में वो गारंटी चाहते हैं। मैं और मेरी आधी आप खबर कह लीजिए, बाकी तज्ज़िया कह लीजिए कि जो आलमी ताकतें हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में मुक़्तदर हलकों के साथ राब्ता किया है या पैगाम भेजा है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें और यही पैगाम इमरान खान के लिए भी यानी इमरान खान को भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एंगेज किया जा रहा है, ये पैगाम देने के लिए कि आप अगर इलेक्शंस होते हैं तो आगे बढ़ने की बात करें और इन लोगों के खिलाफ जिन पर आप लोगों को आपको पिछले 1 साल में गुस्सा है, उनके खिलाफ सख्त इक़दामात ना किए जाएँ। ताकि जो है वो चीज़ें आगे बढ़ें। तो मेरा ख़्याल है कुछ तमाम ही फ़रीक़ैन अपने-अपने तौर पर गारंटीज़ चाहते हैं और लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को पाकिस्तान में इलेक्शंस के और पाकिस्तान के हालात को ठीक होने की तरफ भी ले जाना चाहते हैं। सर, सिराजुल हक साहब की तरफ से सालसी की भी कोशिशें की जा रही हैं और कमेटी भी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कमेटी बनाई गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून तो ना तो इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार है और राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर 21 अरब भी दे दें तो तब भी इलेक्शन नहीं होंगे और फिर स्टेट बैंक को भी तड़ियाँ लगाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप देखते हैं? देखिए राना सनाउल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा के दिमाग से सोचते हैं और मरियम साहिबा जो है वो अ, कितनी सूझबूझ रखती हैं सियासत में वो तो हमने पिछले 3 साल में देख ही लिया है। हुँ, सिर्फ गुस्से और सिर्फ अब जज़्बातीपन के साथ सियासत नहीं हो सकती। इस बात का मरियम साहिबा को इदराक करना पड़ेगा और जो लोग मरियम के करीबी हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के करीबी लोग हैं, उनको अब एक रेटरिक जो है उसको छोड़कर पूरे हालात को समझना पड़ेगा। और सिर्फ इस तरह से नारे लगाने से या इस तरह से जुमलेबाज़ी करने से मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं होने देंगे या इलेक्शन नहीं होने दिए जाएँगे, देखें ज़रदारी साहब और सिराजुल हक साहब का एक्टिव होना खुद इस बात की दलील है क्योंकि ज़रदारी साहब आपको पता है खुद मुतहर्रिक नहीं होते। जब तक कि वो जब तक कि उनको टास्क नहीं मिलता या वो उनकी अलाइनमेंट नहीं हो जाती मखसूस हलकों में। तो आप पिछले 3, 4, 5 साल में जरदारी साहब की जो है वो सारी एक्टिविटीज देख लें, चाहे वो बलूचिस्तान हुकूमत उल्टाने की बात हो, चाहे वो सादिक संजरानी साहब वाला मामला हो, चाहे ये रजीम चेंज वाली बात हो। आपको याद होगा कि पिछले साल भी रजीम चेंज जब हो रहा था, ये हुकूमत ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ रही थी, तो सबसे कौन एक्टिव हुआ था तो इसने अमली शक्ल इख्तियार कर ली थी। उससे पहले तो सिर्फ ज़ुबानी बातें जमा तफरीक हो रही थी। लेकिन ज़रदारी साहब जब एक्टिव हुए, उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकातें शुरू की, उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकातें शुरू की। जब ज़रदारी साहब एक्टिव हुए, तो उसके बाद मंज़रनामा बदल गया। अब फिर ज़रदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। तो इससे आपको समझना चाहिए कि ज़रदारी साहब जब एक्टिव होते हैं तो इसका मतलब है कहीं पर कुछ चीज़ें कहीं पर बैठ के तय हुई हैं। हवा में तो तीर नहीं चला रहे ना ज़रदारी साहब। या तो एक ही वजह हो सकती है कि वो ऑप्टिक्स के लिए दिखाना चाहते हैं कि जी वो एंगेज कर रहे हैं, मगर वो क्यों करना चाहेंगे ऐसा? तो ज़रदारी साहब अगर एक्टिव हुए हैं और सिराजुल हक साहब हुए हैं, तो इसका मतलब है कहीं पर कोई हिल-जुल हुई है, बर्फ़ पिघली है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद पैदा हुई है। सर, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज़ ये कहती थी, उनकी ऑडियोज़ लीक हुई कि वो मीडिया मैनेज करती हैं और उनको इस चीज़ का बड़ा मान था कि वो मीडिया मैनेज कर लेती हैं, वो इन चीज़ों को स्टेबल कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि सियासी बयानिया नहीं बन रहा, अवाम की हमायत उस तरह से मिल नहीं रही, टिकट्स जो हैं वो भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब से उम्मीदवार नहीं उन्हें मिल रहे टिकट्स लेने के लिए, जो कि इलेक्टेबल्स होते थे। तो ये मीडिया मैनेज की बातें और फिर आज जाके जब बयानिया बनाने में भी नाकामी है, तो मरियम नवाज़ को कहाँ रेट कर रहे हैं आप?
देखें मरियम साहिबा इसमें कोई शक नहीं है कि वो मीडिया मैनेज कर लेती हैं, कामयाबी से करती हैं, उन्होंने किया भी है, अब भी किया हुआ है। हम्म, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा जितना सोशल मीडिया मैटर कर रहा है। अब सोशल मीडिया के बारे में अपने आप को तसल्ली ये दी जा रही है बार बार कहकर कि देखें जी, इमरान खान तो सोशल मीडिया के लोगों को पैसे देते हैं और इसलिए ये लोग इमरान खान का बयानिया बनाते हैं। तो ये कहकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश हो रही है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये बाकी लोग भी जानते हैं कि किस तरह से ये तरीके इंसाफ के क्या क्या ऑब्लाइज कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसने आज तक किया या नहीं किया। तो ये हमें पता है कि ये सिर्फ जुबानी बातें हैं जो मरियम साहबा कर रही हैं और ये अपनी खफगी मिटाने की कोशिश है। हम्म, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को मरियम साहबा ने मैनेज किया है, वो कर सकती हैं, वो कर लेती हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा क्योंकि बयानिया इस वक्त जो है वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे बन रहा है और सोशल मीडिया उनके काबू में आ नहीं सका। अगरचे उन्होंने ट्विटर पे कुछ लोगों को एक्टिव करके चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन वो रिजल्ट निकल नहीं सका। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हालात उनके मुवाफिक नहीं है और उनकी मुखालफत में चल रहे हैं। हम्म, तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें मरीम नवाज के कंट्रोल में हैं। वो अच्छी तकरीर करती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सख्त तकरीर करती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग उनको देखने के लिए भी आ भी जाते हैं। लेकिन देखें, हमारा भी थोड़ा बहुत तजर्बा है इंतखाबात के हवाले से, और उसी की रोशनी में मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात में मरीम नवाज इस वक्त अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पोजीशन में नहीं है। हम्म, इसलिए इस वक्त सेन वॉइसेस जो हैं उनको हरकत में आना चाहिए जो पीएमएलएन के अंदर है, और उनको देखना चाहिए कि ग्राउंड पे हालात क्या हैं, इंटरनेशनल सतह पर हालात क्या हैं, आलमी ताकतें पाकिस्तान की तरफ की किस तरह से देख रही हैं और वो दबाव की शक्ल कैसे इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में। तो ये नहीं हो सकता कि सारी ताकतें पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान को हमेशा इन ताकतों की ज़रूरत रहती है, सऊदी अरब हो या चाइना हो या दीगर ममालिक हों, तो इन सब की मंशा के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी पीएमएलएन मरीम नवाज की बात पर चलेगी। क्योंकि मरीम नवाज साहबा के लिए तो आसान है, वो कहेंगी छोड़ें अंकल अमेरिका को, छोड़ें अंकल चाइना को, छोड़ें अंकल सऊदी अरब को, वो ये कह नहीं सकती। तो अब मेरा ख्याल है कि चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ समत में जाता हुआ हम आइंदा दिनों में देखेंगे। असद साहब, ये बता दें कि एजाज सैयद साहब ने रिपोर्टिंग किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से पार्लियामेंट में आर्मी चीफ ने तकरीर की, एक तरफ से तो बैनुल अक़वामी दुनिया आप पर नजरें लगाए हुए बैठी है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जिस जहां पर ट्रू डेमोक्रेसी दिखाई जा रही है वहां पर क्या मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके आर्मी चीफ पार्लियामेंट में आते हैं तकरीर करने के लिए, और वहां पे बकौल एजाज सैयद के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी नौजवान मंचले की तरह फुर्तियां दिखाना शुरू की, कभी खड़े हो जाए, कभी स्पीकर साहब से कम्युनिकेट करें, कभी उन्हें वो पसीने पूंछें। तो मामला क्या चल रहा था? देखिए, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ये खुद नहीं करते, ये उनसे खुद ब खुद हो जाता है। जो अच्छा। कुछ उन्होंने किया ये कोई खुद ब खुद उनसे हो गया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, सियासी ट्रेनिंग, ट्यूनिंग इसी तरह की है। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीबी रहे हैं, करीबी माने जाते हैं, करीबी समझे जाते हैं। और जब नवाज शरीफ वजी आजम हुआ करते थे दो दो 1997 में भी, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम जाता था शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब आप बन जाए वजीर आजम, बाकियों को छोड़ें आप। नवाज शरीफ साहब से कहें कि पेटर इन चीफ बन जाएं, सरपरस्ती करें, वजीर आजम आप बन जाएं। सर वजह क्या है? यानी वजह क्या है इनकी, वो कोई आ जाए। अकायद? उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी तरफ से किसी भी मामले में कोई रिलक्टेंस नहीं दिखाई जाती, कोई इनकार किसी मामले में नहीं किया जाता। अभी भी आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के वक्त, उसके बाद जब इंटरव्यू दिया था शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल वड़ाई साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझसे तो सारी बातें तय हो गई थी, मुझसे तो काबीना भी तय हो गई थी, और मैंने तो सारी मीटिंग्स कर ली थी, और मेरे साथ बैठ के कैबिनेट के मेंबर्स की भी फहरिस्त बन गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनका नंबर नहीं था इस दफा, वरना वो उनकी ख्वाहिश यही थी कि मुझे आप जैसे आप कहेंगे, यानी आप, वो तो ये कहते हैं कि आप मेरी कैबिनेट भी आप बना दें, मुझे कोई मसला नहीं, कैबिनेट भी आप ही बना के मुझे दे दें, मैं उसको कबूल कर लूंगा जो आप बना के दे देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े इसीलिए काबिल कबूल रहे हैं मुख्तदर हलकों को हमेशा से, और वो अपनी उस इंस्टेंट के मुताबिक या अपनी आदत के मुताबिक और अपनी सियासी तरबियत के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ कि उनकी एक बाय डिफॉल्ट तरीके से हुई है, उसके मुताबिक उन्होंने जो किया है वो उनसे उनसे सरजद हो गया है, उन्होंने खुद नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। वो ऐसे ही हैं शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। असदुल्ला साहब, आजाद कश्मीर में भी आजकल सियासी माहौल गर्म है और वहां पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना दिया गया है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की फरागत के बाद।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक अब पीडीएम से जा मिला है, ये सारी चीजें कोई मैनेज हो रही हैं या क्या चीजें, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, ये बात तो जब से ये हुकूमत आई थी पीडीएम की पाकिस्तान में, उस दिन से ये ख्वाहिश हो रही है और कोशिश हो रही है कि कश्मीर में तख्ता उलट दिया जाए और कश्मीर में जो है वो जैसे यहाँ पर तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब हुई है, वहाँ पर भी तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब हो जाए। ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन असल में आपको पता है कि ये सब पाकिस्तान में सियासत इस अंदाज में जब पलटा खाती है तो ये पैसे का खेल होता है। बोरियों के मुँह खुलते हैं और हर शख्स की एक कीमत खरीद है और हर शख्स की कीमत फरोख्त है। तो यहाँ पर जो पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो जीत जाएगा। अगर सरदार तनवीर इलियास साहब ज़्यादा पैसा उनके पास हुआ और ज़्यादा उन्होंने बोरियों के मुँह खोल दिए, तो वो बचा लेंगे अपनी अपनी हुकूमत को। और अगर दूसरी तरफ से ज़्यादा खुल गए तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और कश्मीर में ऐसा सियासत तो बोलता ऐसे है। ही होती है। सर आखिर में मुझे जी। शॉर्टली ये बता दें कि मियाँ साहब इस वक्त सऊदी अरब हैं और पाकिस्तान से वो इलाज के लिए गए थे और मालज ने इजाजत दे दी है अब उम्रा करने के लिए, इबादत करने के लिए। क्या वो मालज इजाजत देगा कि पाकिस्तान भी सफर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, या फिर पाकिस्तान ना आने का किस चीज का खौफ है कि पाकिस्तान ना आया जाए? देखिए, पिछले दिनों मरियम नवाज़ ने जो आदिल शाहज़ेब को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बीमारी की वजह से नहीं गए थे। ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया था। उन्होंने कहा कुछ और वजूहात हैं जिनकी वजह से नवाज़ शरीफ को जाना पड़ा था, बीमारी की वजह से नहीं गए थे। तो ये तो ख़ैर हम ऐसे कहते रहे हैं कि आप जी आपको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी आ जाएँ। उस उनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है गवर्नमेंट उनकी अपनी कि है, उनका बाइडेन हाँ, प्रेसिडेंट है, फिर क्यों नहीं आ रहे? जी, सही बात है। ये उनकी अपनी हुकूमत है, अब तो उनको आना चाहिए। अब तो सलीम साफ़ी साहब ने भी कॉलम लिख दिया कि मियाँ साहब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मरियम साहिबा से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। और अभी मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ये प्लान बनाया भी था कि वहाँ पर सऊदी अरब जब आएँगे तो सऊदी अरब से सीधा पाकिस्तान आ जाएँगे, लेकिन हालात कोई अभी तक काबू में आ नहीं रहे। यहाँ इन्हें लगा था कि हमने चीज़ें जब इनको लगता है कि हमने चीज़ें काबू में कर ली हैं, वहाँ पर हालात पलटा खाने लग जाते हैं। हुँ। तो अभी भी शायद नवाज़ शरीफ साहब उम्रा करने के बाद और सारी चीज़ों पे गौर-व-फ़िक्र करने के बाद वापस चले जाएँ। क्योंकि ख़्वाहिश उनकी है कि वो सीधा पाकिस्तान आएँ, लेकिन उनको लगता ये है कि अभी तक हालात उनके साज़गार नहीं है, बावजूद इसके कि पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत है और वफ़ाक में भी उन्हीं की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया असदुल्लाह खान साहब, जज़ाकल्लाह सर।